हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर। शशि जैन सूरत। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, जो भक्तांबर जी का 48वां काव्य है उसमें वर्ण विविध पुष्पाम के वर्ण रुचिर पुष्पाम ये लिखना है, पढ़ना है। दो प्रकार के वर्णन मिलते हैं, रुचि भी मिलता है, विविध भी मिलता है। तो विविध शब्द ज़्यादा उचित प्रतीत होता है। रुचि शब्द का अर्थ होता है अच्छे सुंदर वर्ण, और विविध यानी नाना वर्ण। तो अब पाठ भेद में अभी प्रभायमान में तो विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम ऐसा शब्द का उल्लेख है। सुरेन जैन सहारनपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि भरत जी को निर्माण कहाँ से प्राप्त हुआ, और निर्माण कांड में राजा दशरथ के पुत्र राजा दशरथ के सूत्र कहे देश कलिंग 500 लहे का क्या अर्थ है? भरत चक्रवर्ती के मोक्ष के संबंध में बहुत सारी अलग अलग विचारधारा है। कई लोगों ने भरत बाहुबली का मोक्ष कैलाश पर्वत से माना, लेकिन निर्माण कांड के अंदर जो निर्माण भक्ति दी है उसमें पूज्यपाद स्वामी ने पोदन पुरे वृष दीप के चा, दो जो वृष दीपक हैं, तो मूल तो बाहुबली और भरत ही हुए हैं, उनको पोदनपुर कहा, नाम तो नहीं लिया। पोदनपुरे वृषदीप के चा, यानी सब भगवान के जो दीपक हैं दो, पोदनपुर के मोक्ष गए। लेकिन कई लोगों ने कैलाश पर्वत को भी संकेत किया है, इसलिए निर्णय करना बहुत कठिन है। तृप्ति जी कलिंग देश के 500 लहे, यानी 500 राजा जो कलिंग देश के थे, राजा राजकुमार, उन्होंने वहाँ से मुक्ति प्राप्त की, ऐसा मानना चाहिए। तो पहले जो राजा दशरथ के सुत कहे, राजा दशरथ के सुत कहे, इसको कहाँ से जोड़ेंगे महाराज जी? राजा दशरथ के सुत कहे तो दो, लव और कुश। तो लव और कुश के लिए जो हैं दोनों के राजा दशरथ दशरथ राजा के सुत कहे। अब ये दशरथ कोई हम जरूर नहीं कि रामचंद्र जी वाले दशरथ हों, कोई प्रसिद्ध राजा दूसरे उनके देश कहे देश कलंग 500 लहे, यानी राजा दशरथ के सुत और 500 और उनके साथ कलंग देश के जो राजा थे या राजकुमार थे, उन्होंने जाकर के मोक्ष प्राप्त किया। बस अभी दशरथ कौन से हैं अभी अपन नहीं कह सकते, और दशरथ के पुत्रों में किसको लिया जाए ये भी नहीं कह सकते। इसलिए यह है, क्योंकि बहुत सारे निर्माण कांड में नाम ऐसे दिए हैं जो आज अपने ज्ञान का विषय नहीं है। कैलाश पर्वत के लिए बाल महाबाल, अब माल महाबाल कौन थे, कैसे थे, अब इस संबंध में बहुत सारी बात। तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सैनी जीव किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, और क्या तीर्थंकर भी सैनी होते हैं? सैनी जीव किसे कहते हैं? क्या? सैनी जीव किसे कहते हैं? सैनी, सैनी, हाँ, संज्ञा सैनी जीव किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? क्या तीर्थंकर भी सैनी होते हैं? सैनी, सैनी का अर्थ मंस है। हाँ जी। अब मंस है तो चारों गतियों में होते, देव में भी, नरक में, त्रियंच में, सब में होते हैं। और तीर्थंकर तो सैनी होते ही हैं, क्योंकि मनुष्य कभी असैनी नहीं होता। पहली बात, देव कभी असैनी नहीं होते, नारकी कभी असैनी नहीं होते,
सैनी और असैनी का भेद मात्र त्रियंशों में होता है। चौरिंद्री तक सभी सैनी ही असैनी ही होते हैं। जो पंचेंद्री होते हैं इनमें दो भेद होते हैं, सैनी और असैनी के, ऐसा जानना चाहिए। महाराज जी, तीर्थंकर सैनी या सैनी दोनों संज्ञाओं से ऊपर नहीं होते? जब वो तीर्थंकर बन जाएंगे तब 13वें गुण स्थान पर, 13वें गुण स्थान के ऊपर जाकर के सभी जो भी जाए, तीर्थंकर ही क्यों, 12वें गुण स्थान तक ये दो मार्गणा ऐसी हैं, सैनी असैनी और भव्य और अभव्य। ये जो दोनों मार्गणाएं हैं ये 13वें गुण स्थान के बाद किसी पर लागू नहीं होती। यानी 13वें गुण स्थान वालों को असैनी की श्रेणी में ना सैनी है और ना असैनी है। लेकिन ये ध्यान रखना, वहाँ मनोयोग है, मनोयोग होना अलग चीज़ है और सैनी होना अलग चीज़ है। मनोयोग तो उनका है क्योंकि द्रव्य मन वहाँ संचालित है, द्रव्य मन की वर्गणाएं ले रहे, लेकिन मन सैनी इसलिए नहीं क्योंकि मन का व्यापार नहीं है, क्योंकि मन कोई बुद्धि विचार हो नहीं रहे। इसलिए कई लोग इसमें विकल्प करते हैं कि जब मनोयोग है तो 13वें गुण स्थान में सैनीपना मानने में क्या बाधा है। तो इसमें तो भेद डालना, मनोयोग अलग चीज़ है और सैनीपना अलग चीज़ है। आशा देवी जैन छावड़ा, फतेहपुर शेखावटी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो शरीर दान दिया जाता है मेडिकल कॉलेज के लिए मृत होने के उपरांत में, और साल भर उस शरीर को रख करके उस पर प्रयोग किया जाता है, तो ये जैन आगम के अनुसार कहाँ तक उचित है? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें धर्म की संज्ञा नहीं दी जा सकती, धर्म का रूप नहीं दिया जा सकता। ये सांसारिक व्यवस्थाएं हैं, इनको नकार भी नहीं सकते। एक देह यदि अपन मेडिकल को दान देते हैं, कितने जीवों का उपकार होता है, कितने जीवों का उपकार होता है, उससे डिसेक्शन होता है, फिर कितने जीव मरने से बचाए जाते हैं। तो ये जो सांसारिक व्यवस्थाएं हैं, सांसारिक व्यवस्थाओं को आगम में उल्लेख नहीं किया जाएगा। ना जाने आपकी संसार में कितनी व्यवस्थाएं हैं जो आप लोगों को करना पड़ते हैं, करते हैं, लेकिन हम धार्मिक दृष्टि से उसमें हम कोई धर्म का टाइटल लगा दें या देह दान करना कोई धर्म है तो अनर्थ हो जाएगा, नेत्र दान करना कोई धर्म है अनर्थ हो जाएगा, रक्तदान करना अनर्थ है, दान कह दूँ धर्म से अनर्थ हो जाएगा, लेकिन इसका निषेध कर दूँ तो अनर्थ हो जाएगा। आज रक्तदान का निषेध कर दें, कितने लोग बचते हैं आज रक्त से। जो रक्त देता है उसको कोई नुकसान नहीं है, सामने वाले का जीवन बच जाता है। नेत्र उसका तो जल कर राख होना ही है, दूसरों को दे देते हैं, जिंदगी मिल जाती। तो ये सामाजिक व्यवस्थाएं कहलाती हैं, सांसारिक व्यवस्थाएं। इनको ना तो पुण्य में लेना चाहिए ना पाप में लेना चाहिए। ये परस्परो उपग्रहो जीवाना। आदित्य जैन मोदी, भैंसा देही, मध्य प्रदेश, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि आप बहुत सारी धर्म की बात बताते हैं और कई लोग नहीं सुन पाते गांव में, और उन बातों को हम आपका नाम लेकर के कहते हैं कि महाराज जी ने ऐसे ऐसा कहा है। तो महाराज जी, हम कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं? आप जैसे धर्म की बातें बताते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और कई लोग नहीं सुन पाते हैं, तो हम आपका नाम लेकर बता देते हैं कि महाराज जी ने ऐसा कहा था। बताना जी, प्रचार है तो अच्छी बात है। राजन जैन मेरठ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि एक इंद्रिय आदि में जीव माना गया है, तो महाराज जी हम लोग उस वनस्पति को उबालते हैं और उसे मारते हैं, और पानी को भी उबालते हैं, उसे पीते हैं, तो महाराज जी उसके अंदर जो जीव होगा तो वो प्रासुक कैसे हो? तो मर करके उसकी कलेवर बन जाएगा महाराज जी? एक इंद्रियों के जीव में निगोदिया जीव का अस्तित्व नहीं रहता उबलने के बाद, क्योंकि उसको मांस संज्ञा प्राप्त नहीं है, इसलिए वो काष्ठ के रूप में हो जाता है, अचित हो जाता है। दो इंद्रिय के बाद जिनके जीवों के शरीर हैं वे पक्केसु आमेसु वा, चाहे वो शरीर दो इंद्रिय, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, अपने शरीर, ये सब चाहे तुम उस मांस को पकाओ या कच्चा करो, ये सब में नियमते तज्जादी निगोदानी जीवा नाम की उत्पत्ति होती है। एक इंद्रिय जीवों का शरीर जो है गर्म होने के बाद अचित हो जाता है, उसमें निगोदिया जीवों की वो नहीं होती, अचित ही हो जाता है। इसलिए उसमें कोई कलेवर का दोष नहीं आता,
लेकिन ये पक्का है कि जीवों का जो दोष है मरने का वो तो लगता ही है। और इसलिए आज हमने प्रातःकाल प्रवचन में कहा था कि जिनके बिना जब नहीं चल सकता है वो जीव हिंसा हम करते नहीं हैं, होती है तो हो रही है, हम उसके कोई भागीदार भी नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन उसमें कोई गर्म करने के बाद उसमें कोई मांस का या शरीर उसमें नहीं रहा, वो अचित हो गया, काष्ठवत हो गया। राहुल जिम जैन बेंगलोर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति सदा आवश्यक पालता है तो क्या उसकी निर्जरा होती है या नहीं होती? गृहस्थ कौन है? वृत्ति है कि अवृत्ति है? सदा आवश्यक पाल रहा है। वृत्ति है कि अवृत्ति है? अवृत्ति है। अवृत्ति है तो उसकी निर्जरा तो होगी, लेकिन असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं होगी। एक सामान्य निर्जरा से कुछ अधिक होगी, पुण्य का बंध होगा, पापों की निर्जरा होगी, नियम से होगी, लेकिन वो प्रति समय गुणकार निर्जरा वाली बात है वो नहीं होगी, क्योंकि वह प्रति समय सावधान तो नहीं है ना। वृत्ति तो 24 घंटे सावधान रहता है। कोई भी कार्य करने के पहले तुरंत सोचेगा मैं वृत्ति हूँ, मुझे ये कार्य करना कि नहीं करना, लेकिन अवृत्ति नहीं सोचेगा। अवृत्ति उतना विचार नहीं कर पाता, इसलिए गुणकार निर्जरा नहीं है, निर्जरा तो है। षडावश्यकों में निर्जरा कही, पूजा से तो दर्शन से निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय कहा, स्वाध्याय से निर्जरा कही है, निर्जरा तो है। वैभव जैन काला सूरत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर को निर्वाण कैसे होता है और उस निर्वाण के समय में कौन कौन वहाँ पर उपस्थित रहता है? तीर्थंकरों का निर्माण होता है कि नियम से कुछ समय पहले वो समूषण का त्याग हो जाता है, और जब वो निर्माण को जाते हैं तो योग निरुद्ध कोई उनके साथ नहीं रहता, कोई भी नहीं रहता, वो आकाश में स्थिर रहते हैं नेचुरल रूप से। जब उनको निर्माण होता है तो देवों के विमानों में कोई संकेत हो जाते हैं, उन संकेतों से जान करके वो अवध ज्ञान लगा करके निर्माण कल्याणक मनाते हैं। जिस समय भगवान को निर्माण होता है उस समय वहाँ कोई उपस्थित नहीं रहता तीर्थंकर। नकुल जैन रावत फाटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं नमकबंद क्या कहलाता है? नमकबंद एक ऐसी रूढ़ संज्ञा है, जब कोई जीव श्रेणी में चढ़ता है तो गर्मबंद की व्याख्या ये है कि जब भी कोई कर्म बंधेगा कम से कम एक आवली काल बाद उसको उदय में आ सकता है। एक आवली काल उसको उद्यावली में आएगा, यानी वो उदय। लेकिन अंत की फाली जब कोई व्यक्ति की बंध विच्छुत्ति होने वाली है, अब उसके बाद उसका एक समय कुछ आवली बचे ही नहीं है, मतलब एक आवली में कम समय बचा है, लेकिन अभी वहाँ बंद हो रहा है। जैसे पुरुष वेद का है, अब पुरुष वेद का बंध नियम से हो रहा है, अंतिम समय तक चलता है, 9वें गुण स्थान में चलता है। अब सत्ता का पुरुष वेद खत्म कर दिया, लेकिन अभी जो नया बंध हो रहा है तो वो नया बंध तुरंत के तुरंत उदय में आकर के बनता है और तुरंत उदय में आ जाता है। उसके लिए जो आवली वाला सिस्टम है, अचलावली जिसे कहते हैं, सैद्धांतिक शब्द है। कोई भी कर्म किसी ने बांधा है, कम से कम एक आवली काल तक उसका कुछ भी नहीं होती, यथास्थिति रहती है। ना उद्यावली में जाएगा, ना संक्रमण होगा, ना उत्कर्षण अपकर्षण होगा, कुछ भी नहीं। जैसा बंधा है वैसा ही पड़ा रह जाएगा, सब कर्म ऐसे ही होता है। लेकिन अंत में जब 9वें आदि गुण स्थान में जाता है तो अब वो सत्ता ही नहीं बची वहाँ पर कर्म की, और 2 समय बाद 4 समय बाद अब वो गुणस्थान ही बदल जाना है, तो फिर क्या होगा? तो उसको नमक बंद बोलते हैं कि नया जो बंद है, नमक नया बंद, वह तुरंत के तुरंत उदय में आ जाता है। एक असाधारण प्रक्रिया श्रेणी के अंतर्गत होती है विशेष रूप से। रूपेश जैन हीरापथ मानसरोवर जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि दुर्लभ जीवन को हमें प्रमोशन देना है, डिमोशन नहीं देना है, तो प्रमोशन के लिए क्या करना चाहिए? जो जिस भूमिका में है उस भूमिका के जो क्रियाएं बताई वो क्रियाएं पालन करना चाहिए, यही प्रमोशन का तरीका है। रूपेश जैन हरदा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी अपने शरीर में 7 चक्र होते हैं, तो इन 7 चक्रों का क्या महत्व है? अध्यात्म से इसका कोई रिलेशन है क्या? जैन दर्शन ने इन 7 चक्रों को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये शारीरिक परिणति के नाम हैं।
और इनको जो चक्र संज्ञा दी जाती है ये अन्य दर्शनकारों ने प्रयोग किए, लेकिन जैनागम में इन 7 चक्रों का कोई भी स्थान नहीं है। हाँ, पूज्यवर सुखचंद्र महाराज ने ज्ञानार्णव के अंदर 10 ध्यान के स्थान कहे गए। ध्यान के स्थान होना और चक्र का स्थान होना अलग चीज़ है। ध्यान के स्थान जरूर उन्होंने 10 कहे, कान है, आँख है, मस्तिष्क है, मध्य स्थान है, लेकिन ये 7 चक्रों के जो नाम दिए, मूलबंध, अनाहद आदि, ये आज्ञा चक्र। हाँ, तो ये आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, इन चक्रों के नाम जैनागम में कहीं देखने को नहीं मिले। कुंडली जागरण जो होता है ये जैनागम में कहीं देखने को नहीं मिला, क्योंकि जैनागम ये मानता है पुद्गल के अंदर कोई चीज़ की जागृति नहीं होती है। जागृति जो होती है वो चैतन्य में होती है, आत्मा में होती है। जो शक्तियाँ जागती हैं वो आत्मा में जागती हैं, शरीर में नहीं जागती। लेकिन महाराज जी शरीर और को ना कोई शरीर के स्थान से कोई जगह जाते हैं। 2 प्रसंगों में मात्र शरीर के स्थानों का उल्लेख मिला। एक तो ध्यान के समय 10 स्थान बताए, दूसरा एक समय पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने अवधि ज्ञान के चिन्हों को कहा। नाभि के ऊपर जो चिन्ह होते हैं वहाँ से अवधि ज्ञान का प्रकट होता है, क्षयोपशम होता है। ये कुछ संकेत मिले हैं, बाकी और शरीर में ऐसा कोई बात नहीं। महाराज जी जो अष्टकम का पंखुड़ी का फूल बना करके और उस पर ध्यान लगाते हैं, ये सब ये हमारे चक्र नहीं है, वहाँ विद्यमान नहीं है। ये हम अपने ध्यान से कल्पना करते हैं, वहाँ शाश्वत रूप से विद्यमान नहीं है कि हाँ ना जो 16 पाखुड़ी वाला, इधर 8 पाखुड़ी वाला, तो ये सारे के सारे हमारे ध्यान के विषय है। ऐसी आप अपने ध्यान में कल्पना कीजिए, वहाँ पर कोई नाभि में 16 पाखुड़ी वाला कोई कमल शाश्वत रूप से रचना रूप से बैठा है, या हृदय में कोई उल्टा लटकता हुआ कमल विद्यमान है, या जिह्वा और मुख के अंदर कोई कर्मवर्णाओं की रचना है, ऐसी बात नहीं। सुखचंद महाराज ने स्पष्ट इसका उल्लेख किया कि ये शारीरिक रचना नहीं है, ये आपके अपने उपयोग को एकाग्र करने के लिए आपको अपने मन से स्थापित करना है, ऐसा माना जाए। श्रीमती निर्मला जी जैन बड़ौत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी आज आपने प्रवचन के दौरान कहा था कि किसान कितना भी क्रुद्ध हो जाए अपनी गाय को मारता नहीं है, गाय को तो कसाई ही मारता है। तो महाराज जी उन कसाईयों को गाय बेचता कौन है? किसान ही तो बेचते हैं जब वो ठीक है, वो मूर्ख किसानों की बात नहीं, हम अच्छे किसान की बात कर रहे हैं। हर चीज़ में अच्छे साधु की जब चर्चा की तो साधुओं को तो अच्छी चर्चा की जाएगी, लेकिन कुछ गलत भी होते हैं। जब किसान की बात कही जाएगी तो अच्छे किसानों की बात कही जाएगी। ये गंदे किसान है, हर चीज़ में अपवाद होता ही है ना। जो अच्छे किसान होते हैं वे एक बैल को, गाय को बेचते नहीं हैं। जिस गाय को उन्होंने उपयोग किया अपने खूंटे पर ही रखते हैं, अंतिम दम तक उनके लिए सेवा करते हैं। अब लेकिन जो बिगड़े हुए किसान हैं अब वो सब करते हैं तो होता है। महाराज जी वैष्णव धर्म के अनुसार एक गाय में 33.5 करोड़ देवी देवताओं का वास मानते हैं वो लोग। तो महाराज जी उनके धर्म में जब इतने वर्णन किया गया है तो उसके उपरांत भी वे उनकी रक्षा क्यों नहीं करते हैं? कई बार देखा जाता है कि किसान लोग जब तक गाय दूध देती है तब तक तो अपने पास रखते हैं और उसके बाद गौशालाओं में छोड़ आते हैं और फिर पुनः वो अपने गाय को वापस ला करके अपने उपयोग में लेते हैं। तो ये छल कपट नहीं है महाराज जी? 2 चीज़ें इसमें हैं। देवताओं का जो रूप मानने की बात है ये एक शक्ति की बात कही गई कि 33 करोड़ देवता सिद्ध हो जाएं, वो शक्ति उनमें है। वो गाय के जीवन से संबंध बना दिया, देवता उसमें स्थापित हैं, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा मानते हैं तो ये उनकी एक कल्पना है, भक्ति है। जैनागम इसको नहीं मानता। जैनागम तो ये कहता है कि एक पशु है, जैसे सभी पशु है वैसे ही मानना चाहिए। दिनेश जैन भेड़ाघाट, जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि नदी, सूर्य, चंद्र, इनको हम क्या माने? सूर्य को, चंद्र को, नदी को क्या माने? कुछ नहीं माना है। देवता माने कि नहीं, देवता रहते हैं, उनके मकान है। तो जैन आगम में जैसे आपका मकान है ऐसे उनका चंद्रमा मकान है, सूर्य मकान है। हमारे यहाँ चंद्रमा और सूर्य की कोई पूजा नहीं है, कोई आराधना नहीं, एक मकान का रूप है जो है
उसमें अकेला मंदिर ही होता तो हम चैत्यालय मान लेते। मंदिर के साथ साथ उनके रहने के स्थान भी हैं, तो देवताओं का घर है। नदी हमारे यहाँ कोई पूजनी नहीं है, उपकारी है। उपकारी होना अलग चीज़ है, सगुण होना अलग चीज़ है, और पूजनीय होना अलग चीज़ है। नदी प्रशंसनीय है, नदी अपने आप में उपेक्षा का पात्र नहीं है, लेकिन वो पूजा के रूप हो, और पूजा के दो रूप है। पूजा एक होती है अष्टद्रव्य से, पूजा एक होती है मोक्ष के लिए, और एक पूजा प्रशंसा के अर्थ में आता है, सगुण के रूप में भी। शास्त्रों में मंगल के लिए भी पूजा कहा, जैसे हमने कहा था किसान खेत की पूजा करता है। पहले कुआं की पूजा होती थी, महिलाएं जब 45 दिन के बाद शुद्ध होती थी तो कुआं की पूजा होती थी। नई बहू आती थी गांव में तो कुआं की पूजा करके ही वो कुआं भरते थे। तो कुआं की पूजा का अर्थ ये नहीं कि वहाँ उदक चंदन कह के वो चढ़ाना, एक उसको मांगलिक सगुण करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा कुएं का डर रहता था। तो ये कुआं हमारे लिए जीवन की रक्षा करे, पानी देता रहे, तो वहाँ जाके सगुण करना। भुजबल जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा कि चक्रवर्ती ने जाकर चक्र की पूजा की। मैंने चक्र की पूजा की, चक्र तो जड़ है, लेकिन जब आगे विस्तार किया पूजा का अर्थ, उसने सगुण किया। सगुण क्या किया? चक्र रत्न के ऊपर मंदिर से पुष्प लाया और उसके ऊपर पुष्प, मंगलम भवतु मंगलम भवतु। अब ये जो पुष्प का क्षेपण करना भी पूजा है, लेकिन ये पूजा अपनी पूजा जैसी नहीं है, वो एक सगुण कहलाता है। यहीं तो लोग भूल कर रहे हैं कि सगुण के लिए शास्त्रों में पूजा कहा जाता है। लोग नदी की पूजा करने बैठ गए, लोग पेड़ों की पूजा करने बैठ गए, वहाँ अष्टदव से पूजा करने लगे, नमस्कार करने लगे, उसको देवी देवता का रूप देने लगे। वहाँ उसका नदी का सगुण करना चाहिए। हमने कल परसों भी कहा था, खेती का सगुण करना, नदी का सगुण करना, कुएं का सगुण करना, जानवर है गाय है उसका सगुण करना। गाय के लिए गाय पूजा होती है दिवाली के समय बहुत। तो पूजा का अर्थ क्या? उसको कोई अर्घ चढ़ाना नहीं, उसको सगुण करना, मांगलिक करना, क्योंकि वो सबको दूध देती है। माँ के दूध से लोग कम जिंदा हैं, गाय के दूध से ज़्यादा जिंदा है। माँ का दूध बेटे को कितने दिन मिलता है? साल 6 महीने मिलता होगा, वो भी पूरा नहीं है, लेकिन गाय का दूध पूरी जिंदगी भर होता है। तो उस गाय को सगुण करते हैं। तो ये हमारे जैन दर्शनों में सगुण का उल्लेख मिलता है, और सगुण को पूजा के नाम से साहित्य में कहा जाता है, लेकिन पूजा के अनेक अनेक रूप होते हैं। सोनू जैन हरदा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि आत्मा और जीव में क्या अंतर है? जीव का एक अंतरंग जो शक्ति है, स्वरूप है, वो आत्मा कहलाती है। कहते हैं ना भैया इसकी आत्मा क्या है? आत्मा यानी इसका स्वरूप, इसका मूल पर्पस, असाधारण शक्ति। तो अध्यात्म ग्रंथों में विशेष रूप से आत्मा कहते हैं। जब भाव तत्व की चर्चा आएगी तो हम आत्मा कहेंगे, और जब द्रव्य तत्व की चर्चा आएगी तो हम जीव कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। मालती जैन, सराफा बाजार, जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी जब कोई व्यक्ति मर जाता है और जो उनके परिजन बाहर रहते हैं तो उनको 3 दिन 4 दिन बाद खबर मान लो मिलती है, तो उनका सूतक कब से प्रारंभ होगा? जब खबर मिली उसके बाद जितने शेष रहे उतने दिन का ही सूतक है। मान लीजिए किसी का जन्म हुआ या मरण हुआ, आपको 5 दिन बाद खत्म खबर मिली, तो अब शेष दिन 5 दिन का ही सूतक लगेगा, आपको फिर 10 दिन का नहीं लगेगा। जिस दिन से समाचार होता है उतने जितने शेष दिन बचते हैं उतने ही मानना चाहिए। मान लो मरण हो गया, 13 दिन का सूतक, आपको 3 दिन बाद खबर मिली, अब 10 दिन शेष है तो 10 दिन का ही लगेगा, ना कि उसे फिर से 13 दिन का। ऐसा नहीं। और घर में मिट्टी रखी है तो उसी समय से सूतक लगेगा कि मिट्टी जाने के बाद से? 2 बातें इसमें। पहली बात तो हमारे यहाँ जिस दिन मरता है उसी दिन जलाने का प्रावधान है, लेकिन फिर भी कुछित कदाचित कई बार शाम को मरण को प्राप्त हो जाते हैं, तो जो जलाने के बाद सूतक तो शुरू हो जाएगा जब वो मरण को प्राप्त हुआ है तभी से, लेकिन सूतक के निष्ठापन की जो तारीख आएगी 13वां दिन, वो आएगा जब तुमने जलाया है उसके बाद से। जैसे सपोज कीजिए
आपके यहाँ कोई मरण को प्राप्त हो गया और आज मरण को प्राप्त हुआ तो सूतक आज से लागू हो जाएगा, और आपने किसी कारणवश उसको 2 दिन रखा, कोई पोस्टमार्टम में चला गया, किसी को बाहर से आने के लिए आपने रोका ना, परसों आपने जलाया, तो आपके जो 13 दिन माने जाएंगे वो परसों से गिने जाएंगे। लेकिन इधर सूतक आज से शुरू हो गया, यानी ये 2 दिन बिफोर टाइम जो हैं ये आपकी भूल है, आपकी गलती है, आप जो रोके हैं आपके मोह है, आपकी मजबूरी है। लेकिन सूतक तो अभी यहाँ से चालू हो गया, लेकिन 13 दिन कब से गिनना? जब दाह संस्कार होता है वहाँ से 13 दिन गिने जाते, क्योंकि तीसरे कब मानोगे? आज मरण हो गया, आधी जला देते तो परसों आप 13 ये मानते कि नहीं? और आपने यदि आज मरा है और परसों जलाया है तो आप तीसरा कब मानेंगे? परसों ही मान लेंगे कि उसके 3 दिन बाद मानोगे? सामान्यता उसके 3 दिन बाद मानेंगे, बस वही सिस्टम यहाँ लागू होगा, ऐसा मानना चाहिए। महेंद्र जैन ग्वालियर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी समस्या है कि इन्होंने भक्तांबर जी का विधान आपा में ले लिया और बिजोलिया जी में भी ले लिया है, लेकिन अब इनकी भावना है कि यहाँ का विधान कैंसिल करके हम भक्ति कलश लेना चाहते हैं यहाँ का। तो महाराज जी, इसमें कोई दोष तो नहीं है? आपका बिल के नीचे लिखा रहता है भूल चूक लेना देना कोई बात नहीं, क्योंकि आप वापस तो नहीं ले रहे हो ना, यहीं के यहीं धर्म में ही परिवर्तन कर रहे हो जाता है, कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं, कोई बाधा नहीं है, कर सकते। अक्षय संगई अमरावती, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, लोग रात्रि को मंदिर जी में सामूहिक बैठ कर के सामयिक पाठ और नमोकार अंतर सब पढ़ते रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो उस दौरान ये लोग भक्तांबर जी का पाठ कर सकते हैं क्या? स्वाध्याय के समय? हाँ, उसी समय सब इकट्ठा करते हैं, सब बैठ कर के स्वाध्याय सामयिक जाप सब सामूहिक करते बैठ करके। तो सामूहिक करते हो तो सामूहिक में जो हो रहा है वही करना पड़ेगा, फिर सामूहिक कहाँ रहा है? सब अपना अपना मौन होकर के करो पाठ, तो कर सकते। लेकिन तुम सामूहिक हो रहा है कि हम नमोकार मंत्र 1 घंटे का है तो नमोकार मंत्र भी कर लें, भक्तांबर भी कर लें, तो ऐसा नहीं, आपका प्रश्न ही गलत है। सामूहिक है तो फिर अलग से कैसा, और अलग से कर रहे हो तो सामूहिक कैसा? ऐसा। मुकेश जैन एडवोकेट ब्यावर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि पद्मनंदी पंचविस्तका में जो धर्मोपदेशामृत श्लोक नंबर 44 का हिंदी अर्थ वहाँ पर लिखा है कि महान तप करने वाला भी अगर शरीर में मौत तो रखता है तो वह संसार का कारण होता है, इसलिए अन्य बाह्य पदार्थों की क्या बात कही जाए। इसलिए महाराज निरंतर वसूला और हरित चंदन इन दोनों में समभाव को धारण करते हुए आत्मा के संयोग को प्राप्त हुए शरीर में भिन्न एकमात्र अपनी आत्मा को ही धारण और उसकी भिन्नता का स्वयं अवलोकन करते हैं। तो इनकी जिज्ञासा है कि इस श्लोक में जो हरित चंदन और वसूला आया है उसका क्या अर्थ लेंगे? हरित चंदन और वसूला, वसूला हाँ, तो हरित चंदन कहलाता है जो शीतल होता है, बहुत अच्छा होता है, और वसूला आया ना वो उसको काटता है। तो एक तो हरित चंदन लगा रहे के घाव मिटता है, इधर घाव पर हरित चंदन लगाया जा रहा है, इधर एक हाथ पे कोई वसूले से उसके शरीर को छील रहा है, दोनों में समता भाव है। वसूला एक बाड़े खाती होता है, खाती कुल्हाड़ी जैसा नहीं होता, वो एक तेरा यूं होता है थोड़ा, वो वसूला अलग ढंगे, सब नहीं चला सकते उसको, वही चलाते, वो कुल्हाड़ी से भी अलग यूं झुका हुआ। तो वसूले से क्या है, छिलाई होती है, कटाई नहीं होती। वसूला कभी भी काट नहीं सकता, छीलता है। तो हरित चंदन एक औषधि का काम करता है, जब कोई घाव हो जाए, कुछ हो जाए, तो हरित चंदन का लेप लगाने से शांति मिलती है। तो एक और घाव पे हरित चंदन लगा दिया और एक जगह छील रहा है, और दोनों के प्रति समता भाव है, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। परम पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पावन चरणों में जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावकों की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो विभिन्न योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं में आज भक्ति कलश के माध्यम से 1,11,000 रुपये की राशि की घोषणा की है। नमन, आयुषी, निर्वाण, अंशु, विक्की, विहान, प्रियांशी जैन दिल्ली, और 1,11,000 रुपये की राशि से ही श्रीमती निशा
अरुण कुमार, श्रुति, प्रतीक, रियांश, माइसा जैन, एके एंटरप्राइजेज, वीर ज्वेलर्स, सूरत, आप दोनों परिवारों ने एक एक भक्ति कलश यहाँ स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आपके दान और पुण्य की अनुमोदना और एक तीर्थ रक्षक 1,11,000 रुपये की राशि से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। प्रदीप, हेमलता, नमन, आयुषी, विक्की, विहान, प्रियांशी, निर्वाण जैन, दिल्ली, आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना। और बंधुओं, ये जो भक्ति कलश आप स्थापना कर रहे हैं, इसका सांसारिक और पारमार्थिक दोनों तरह के पुण्य आप इस एक भक्ति कलश के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। जिस दिन आपका दिन होगा उस दिन आप इस भक्ति कलश के माध्यम से परम पूज्य श्री के मुखारबिंद से अपने परिवार के नाम की शांति धारा होगी। उसके बाद प्रवचन से पूर्व दीप प्रज्वलन करेंगे, परम पूज्य श्री की पाद प्रक्षालन करेंगे और परम पूज्य श्री के कर कमलों में माँ जिनवाणी भेंट करेंगे। और उस दिन जितने भी साधर्मी बंधु यहाँ होंगे उन सभी के भोजन के पुण्यार्जक आप होंगे, क्योंकि हम अपने रिश्तेदारों को और मिलने वालों को और भाई बंधुओं को तो हमेशा भोजन करवाते हैं, लेकिन ऐसे साधर्मी बंधुओं को जिनको आप जानते भी नहीं हैं, देखा भी नहीं है, उनको भोजन करवाने का पुण्य बहुत बड़ा पुण्य है। और उसके बाद चातुर्मास स्थापना के बाद एक ये शुद्ध चांदी का कलश आप यहाँ से प्राप्त करेंगे और अपने घर में, अपने परिवार में, अपने संस्थान में, जहाँ भी आप चाहें इस मंगल कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो ऐसा एक मंगल कलश अपने परिवार के नाम से जरूर यहाँ स्थापित करें और शातिशय पुण्य का अर्जन करें। महाराज श्री, आज की पहली जिज्ञासा है बंदरा जैन सतना की ओर से। नमोस्तु भगवान, स्वर्ग में देवतागण आपस में किस भाषा में वार्तालाप करते हैं? जब वे यहाँ आते हैं तब कौन सी भाषा प्रयोग करते हैं? देवताओं की भाषाओं के संबंध में वो कौन सी आपसी में भाषा बोलते हैं, आगम का इसमें कोई उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन जब वो जहाँ आते हैं वो वहाँ की भाषा बोल सकते हैं। मान लो राजस्थान आए तो राजस्थान की भाषा बोलेंगे, कर्नाटक गए तो कर्नाटक की, इंग्लिश में, सब भाषाएं बोल सकते हैं वो, लेकिन उनकी ओरिजिनल भाषा कौन सी है आगम का उल्लेख नहीं। अगली जिज्ञासा है नविता जैन मांगरोल से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जीव तो जीव द्रव्य है, कर्म परमाणु पुद्गल रूप है। कर्म बंधन के समय में दोनों जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य एक कैसे हो जाते हैं, जबकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन तो होता नहीं? सिद्ध भगवान पर ये बात घटित होती है क्या? कहाँ होता है कर्म जीव रूप, कहाँ होता है जीव कर्म रूप, कहाँ होता है? होते ही नहीं, सब अलग अलग होते, कोई संबंध ही नहीं है। कर्म कर्म को बांधता है, आत्मा कर्म को बांध। अब बीच में चपेट में आ जाता है, गाय के गले में रस्सी बंधी है, अब बोलो रस्सी से रस्सी बंधी है कि गाय से बंधी है, और गाय बंधी है कि नहीं बंधी है? कहाँ बंधी है? कहाँ बंधी? रस्सी है, रस्सी से गला बांध दिया गाय का, तो अब गाय बंधी है कि नहीं बंधी? बंधी है। कहाँ बंधी है? रस्सी से रस्सी बंधी है, गाय तो फ्री है। बस ऐसे ही कर्म का होता है। कर्म जो बनते हैं, स्कंद आदि जो बनते हैं, वे कर्म बनते हैं, लेकिन आत्मा के साथ उनका संबंध होने से, क्योंकि वो कर रस्सी बांधी गई गाय को बांधने के लिए, वो कर्म बंधे हैं आत्मा को बांधने के लिए। अन्योन्य प्रवेश है, एक दूसरे में प्रवेश हो जाता है। जैसे ये उदाहरण तो फिर भी एक देश बनेगा, दूध है और उसमें पानी मिला दिया, अब वे दोनों एक दूसरे में मिल गए, लेकिन पानी पानी है, दूध दूध है, कल निकाल लेना। आपको दूध में पानी मिला दिया, आप देखोगे सब दोनों एक बेग मिल गए। कम्माद पदेशाणम अन्नोन पवेशनम इधरो, पुजवर नेमीचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह के अंदर बहुत अच्छी बात है। कम्माद पदेशाणम अन्नोनम प्रवेशनम बंधो, आत्मा के और कर्म के प्रदेश एक दूसरे में मिल गए, जैसे दूध में पानी मिल गया। लेकिन अपन को दिख रहा है मिल गया, पानी पानी है, दूध दूध है, हंस को दे दीजिए, हंस तुरंत दूध दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। इसी प्रकार दूध को तपा दीजिए, पानी उड़ जाएगा, दूध रह जाएगा। ऐसे कर्म जो हैं दूध और पानी के समान मिले हैं, बाकी एक दूसरे रूप नहीं हुए हैं, हो ही नहीं सकते ऐसा। इनकी ही अगली एक जिज्ञासा और है महाराज जी, ये पूछना चाह रही है कि कर्म आश्रव को रोकने के लिए हम गृहस्थ क्या करें? गृहस्थ का तो तुम गृहस्थ तो कुछ कर नहीं सकते,
कुछ कर्मों को रोक सकते हैं, क्योंकि कर्मों का जो आश्रय होता है, जो योगन की चपलाई ताते हुए आश्रव भाई। अब आश्रव तो मन वचन काय की चंचलता, रुके तो बात बने। तुम तो एक सेकंड को ही नहीं रुकते हो, ना मन रुकता है, ना वचन रुकता है, ना काया रुकते है। और तीनों रुकेंगे नहीं तो बंद रुकेगा नहीं, और तीनों रुक जाएंगे तो बंद रुके बिना रहेगा नहीं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से ऑनलाइन। निर्यापक मुनिराज को नमोस्तु। महाराज जी, आज के प्रवचन में 2 शब्द आए, एक अक्षय अनंत, दूसरा सादी अनंत। अक्षय अनंत जो कभी समाप्त नहीं होता, सादी अनंत व्यवहार राशि के लिए प्रयोग हुआ, जिसमें दुनिया से लेना ही नहीं देना भी है। इस सादी अनंत की अगर थोड़ी और खुलासा हो जाता। सादी अनंत का अर्थ होता है जो कभी ना कभी तो अंत होगा, लेकिन वो इतना लंबा काल है कि छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं। हमारे यहाँ अनंत के 3 भेद कहे, युक्तानंत, परितानंत, अनंत, और फिर एक अनंतानंत और है। अब ये सब असीम है, युक्तानंत आदि, परितानंत आदि, ये है कि कोई छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं बनता, गणना से बाहर हो जाता है। लेकिन इनका अंत है, युक्तानंत का भी है, परितानंत का भी है, अनंत का भी है, और एक अनंतानंत है। तो ये जो सब शब्द हैं, ये ऐसे कोड वर्ड हैं जिनके संबंध में, जैसे अब कहा जाता है कि एक पत्ते में इतने जीव हैं, अनंतानंत, बड़ा फई काइया जीवा अनंतानंता। अब एक पत्ते में अनंतानंत जीव हैं, और अनंतानंत जीव होकर के ये कभी ना कभी मोक्ष तो जाएंगे, भव्य हैं, भव्य अनंत हैं, और अनंत मोक्ष चले गए। तो ये मोक्ष जा रहे हैं, जाएंगे, लेकिन इसका कभी भी कम तो हो रहे हैं। लेकिन एक ऐसा अक्षय अनंत है, कम भी होता है लेकिन समाप्त नहीं होता। तो जो व्यवहार राशि जो होती है, ये घटती बढ़ती रहती है। व्यवहार राशि का अर्थ, हम व्यवहार राशि को अंत कर सकते हैं, व्यवहार राशि को हम जान सकते हैं, लेकिन जो व्यवहार राशि के अंदर है वो तो अनंत अनंत है, उसका तो कोई पार ही नहीं। अनंत को अनंत के रूप में ही जानते। यूँ कहना चाहिए, जिसका आदि और अंत हम जान सकते हैं, हम नहीं, यानी कोई महान ज्ञानी, तो वो एक अनंत है, सादी अनंत है, साधारण लोग नहीं जान सकते। जिसका आदि और अंत नहीं होता है वो अक्षय अनंत होता है, जिसका आदि और अंत होता है वो अनंत होता है, सादी अनंत होता है। जैसे अपन लोग अनंत काल से कर्मों को बांधते आए, अनादि संबंधेश्य, कर्मों को अपन ने अनादि काल से बांधा, अनादि काल से, और काल कहा जाए कितना, अनंत काल से। अनंत काल से ज्ञानावरणादि कर्मों का बंद हो रहा है, होता आया है, लेकिन एक दिन उनका अंत होता है कि नहीं? तो अनंत का अंत हो गया कि नहीं? और एक व्यक्ति आज सिद्ध भगवान बना है और अनंत काल तक बनेगा, तो ये सादी अनंत हो गया कि नहीं? अनंत अनंत तो नहीं रहा ना। आज बना है सिद्ध भगवान, और कब तक रहेगा? अनंत अनंत काल तक रहेगा, लेकिन सादी अनंत हुआ। तो कर्म की क्षय की अपेक्षा भी सादी शांत है, और अनंत उपलब्धि की अपेक्षा भी सादी अनंत है, ऐसा मानना चाहिए। एक भक्ति कलश के पुण्यार्जक श्रीमान महेंद्र कुमार जी, मंजुलता जी, गौरव, स्वीटी, प्रतीक, सीमा, गौरवांशी, गर्विता, उदिता, देशना, छाबड़ा परिवार, लाल कोठी, जयपुर। महाराज श्री ये कल यहाँ तपोदर क्षेत्र पर भक्ति कलश की स्थापना करेंगे। महाराज श्री के मुखारबिंद से अपने परिवार के नाम की शांति धारा करवाएंगे, दीप प्रज्वलन करेंगे, माँ जिनवाणी भेंट करेंगे, पाद प्रक्षालन करेंगे, और कल के जितने भी भोजन के यहाँ साधर्मी बंधु रहेंगे, सभी के भोजन के पुण्यार्जक ये रहेंगे। और भी जिन बंधुओं ने अपना भक्ति कलश स्थापना किया है, उन सभी से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप अपनी अपनी तारीख यहाँ शीघ्रता से भेज दें, ताकि आपकी अगर कोई विशेष तारीख है उस दिन हम आपके नाम से ये सारी क्रियाएं आपके नाम से यहाँ करेंगे, और अगर आप यहाँ उपस्थित है तो आप स्वयं आके करेंगे। अगली जिज्ञासा शास्त्री श्रीमती मंजू जी, छाबड़ा, जयपुर की ओर से। परम श्रद्धेय गुरु। एक मिनट, जैसे इन्होंने कहा कि आपका कलश है तो आप यहाँ आके करेंगे,
लेकिन यहाँ कैसे आएंगे, वो अभी तो कल से ही लेने लग जाएगी। यहाँ उपस्थित हैं हाँ, तो उपस्थित है तो वो क्वारंटाइन करके फिर आ पाओगे, ध्यान रखना, नहीं तो फिर लोग फिर गड़बड़ कर देंगे। नहीं नहीं, आने का नहीं, मैंने ये बताया था उपस्थित हैं तो करेंगे, नहीं तो हम लोग आपको करेंगे और शाम को जिज्ञासा में आपके नाम की घोषणा की जाएगी। परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, शब्दों की दुनिया में कुछ ऐसा होता है, शब्दों की दुनिया में कुछ ऐसा होता है कि शब्द कुछ और होते हैं पर उनका अर्थ कुछ और होता है। महाराज जी, अगर हम किसी को किसी के हित की बात कहें और सामने वाले को बुरा लग जाए तो इसमें किसको पाप आश्रय होगा? हमने तो, हमारा बिल्कुल भाव नहीं है कि किसी को दुख पहुंचाएं, लेकिन सामने वाले को अगर दुख होता है तो इसमें कर्मों का आश्रय किसको होगा, किसको कषाय का बंद होगा? शब्द एक ऐसी दुनिया है कि एक व्यक्ति ने शब्दाद्वैत नाम का एक मत है जो ये कहता है कि सारी दुनिया शब्दों के अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि बिना शब्दों के ना तो हम बोल सकते हैं, कोई भी वस्तु देखो शब्द बीच में आएगा। हमने ये उठाया, सब लोग कहेंगे पेन, सब कहेंगे कलम, कोई ना कोई शब्द का उच्चारण होता है। रही बात सामने वाले को अच्छा बुरा लगने पर, वो बोलने वाले के अभिप्राय के ऊपर, बोलने वाले को 3 बातों पर विचार करना चाहिए। पहला विचार करना चाहिए कि जिसके लिए हम बोल रहे हैं वह मेरे प्रति क्या भाव रखता है, क्या वह मेरे प्रति, मैं कहूँगा अच्छे के लिए कहूँगा, क्या वो अच्छा मानेगा? यदि हमारे बोलने पर हमें मालूम नहीं है कि वो अच्छा नहीं मानेगा तो हमें नहीं बोलना चाहिए। तो अब हम जब ये यदि अपने विचार नहीं किया तो बोलने वाला भी कुछ हद तक भागीदार है, क्योंकि उसने इस पर विचार क्यों नहीं किया कि ये हमारी बात को मानेगा कि नहीं मानेगा, मैं अच्छा कहूँगा इसको बुरा लगेगा। दूसरी बात है उस सामने वाले की योग्यता क्या है, उस व्यक्ति की योग्यता। तीसरी बात, वह व्यक्ति क्या तुम्हारी बात को समझकर उपकार मानने को तैयार है। हमारे एक प्रायश्चित ग्रंथ में एक बात आती है, गुरु को कहा, मालूम है कि गुरु को इसने गलती की है, अपराध किया है, लेकिन प्रायश्चित वो देते नहीं। उससे कहते तुम मांगो तो प्रायश्चित दूंगा, क्योंकि प्रायश्चित देने के बाद उसने बैर साध लिया तो, उसने अहित को और ज़्यादा बुरा कर दिया तो जन्म जन्मांतरों तक भी वो शिष्य गुरु को पेरेगा। तुमने मुझे प्रायश्चित दिया था। प्रायश्चित उसको दिया जाता है जो प्रायश्चित लेने के बाद प्रायश्चित देने वाले का उपकार माने कि हे गुरुदेव, आपने मुझे दंडित करके प्रायश्चित देकर हमारे ऊपर उपकार किया है, तो ठीक है, और वो उपकार मान ले। अब देखता हूँ, मैं भी तुम्हें देखता हूँ, आपने मुझे ये दंड दिया जैसे अदालतों में होता है। तो वक्ता को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, और यदि तुमने ये सारा ध्यान रखा है बोलते समय, फिर भी सामने वाला यदि गलत अर्थ ले रहा है तो ले बे। हम लोग प्रवचन करते हैं, हम लोग प्रश्नों में कोई भाव नहीं रहता, लेकिन ना जाने कितने लोगों को बुरा लगता है, ना जाने कितने लोग उसको बुरा मानते। वक्ता का भाव ही नहीं, प्रवचन करने वाले का अच्छा भाव है, लेकिन सामने वाला खोटा ले रहा है। आपको लोग देखते हैं, प्रश्नों की कई बातों की आलोचनाएं भी होती हैं, व्हाट्सएप भी चलते हैं, महाराज ने ऐसा क्यों बोला। अब महाराज का भाव ही नहीं था कि ऐसा बोलना है, लेकिन सामने बस वो युक्ति ध्यान रखना चाहिए, सीख जाको दीजिए ताको सीख सुहाय, सीख जो दीनी वान रही घर चिड़िया का जाए। बस ये नीति जो बनी है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो धर्म से संचालित नहीं होती, नीतियों से संचालित होती है। एक दिन मैंने पूरा प्रवचन दिया था, धर्म अलग चीज़ है और नीति अलग चीज़ है। धर्म सत्य को स्वीकार करता है, बुरा लगे तो 100 बार लगे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सत्य कहूँगा। लेकिन नीति कहती है मत कहो, तुम्हारे लिए नुकसान हो जाएगा, मत कहो। धर्म कहता है किसी को नुकसान हो, सत्य सत्य होता है। लेकिन नीतियाँ हमें दुनिया में चलना सिखाती हैं, नीतियाँ हमें सभ्यता सिखाती हैं, नीतियाँ हमें बहुत सारी चीज़ों से बचा देती हैं। जो व्यक्ति सत्य अकेले का आलम्बन लेता है वो ज़िंदगी में बहुत दुख पाता है, और सत्य के साथ जो व्यक्ति नीति को अपना लेता है तो फिर वह देख रहा है कि गलत कर रहा है, दोष वादे चमोन्य, आपने रोका क्यों नहीं। मैं रोकता वो उल्टा मेरा लिए गले पड़ जाता, मैं रोकता वो उल्टा मेरे लिए बाहर कर देता। तो फिर वहाँ क्या करना। नीति कहती है धर्म नहीं,
धर्म नहीं कहता कि बोल मौन रह जाओ, नीति कहती है दोष वादे चमोन्यम, मौन रह जाओ, क्योंकि वो तो अधर्म कर ही रहा है, साथ में तुम्हें भी क्लेश करा देगा, तुम्हें भी अशांति कर देगा। कई बार तुम किसी को बचाने जाओ, दो व्यक्ति लड़ रहे हो, वे दोनों मिलकर के फिर तुमसे लड़ बैठते। सांप में होता है, सांप जब दो सांप लड़ते हैं, विशेषता है सांप की, दो सांप जब लड़ेंगे, जम के लड़ेंगे, यदि कोई बीच में आ गया तो वे दोनों मिलकर के पहले उसको निपटाएंगे। दोनों मिलकर के लड़ते हुए सांप के बीच में कभी किसी को जाने को मना किया है। यदि तुमने लड़ते समय वहां पहुंच गए तो वे दोनों एक हो जाएंगे, जो बीच में आया पहले दोनों मिलकर उसको निपटाएंगे, फिर आपसी में फिर लड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन तीसरे को निपटाने के लिए वो दोनों एक हो जाते हैं। तो संसार का ऐसा स्वभाव है, सर्प के आकार का स्वभाव वाला, सावधान रहना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो के माध्यम से। दोस्तों महाराज जी, मेरा नाम अरहम है। मेरा प्रश्न ये है कि सामान्य केवली और जो अरिहंत केवली जब मोक्ष चले जाते हैं सिद्ध, तो फिर सिद्ध बनने के बाद उनमें कोई अंतर होता है या नहीं? कोई अंतर नहीं होता। सिद्ध भगवान बनने के बाद अरहंतों तक ही ये भेद हैं। ये सामान्य केवली, अंतकृत केवली, ये तीर्थंकर, सिद्ध बनने के बाद कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं, सब एक समान। एक माही एक राजो, एक माही अनेक नो, एक अनेक की नहीं संख्या, नमो सिद्ध निरंजनो। अगली जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि क्या एक जैन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब कर सकता है, जिसमें डॉक्टरों से मिलकर दवाई को प्रमोट करना होता है? क्या क्या दवाई बनाने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना महाराज जी, दवाई बेच के नहीं होते, दवाई कंपनियों के जो एजेंट दवाइयों के, तो वो बन सकते हैं क्या? क्योंकि उसमें सब प्रकार की दवाइयाँ बनती है, मांसाहारी भी और इस संबंध में शाकाहारी। ये व्यापारिक मामला है, अपनी मर्यादा। अभी हमने दवाई से कह दिया तो पता नहीं तुम चूहे मार दवाई के प्रचारक बन जाओ, तो दवाई तो चूहे मार भी दवाई कहलाती है। तो आप विवेक से काम करें, जिसमें हिंसा नहीं होती हो, लाभ ज़्यादा होता हो, उपकार ज़्यादा होता हो, वो ऐसे अव्यक्त प्रश्न पूछ करके आप अपने दोषों में मुझे भागीदार न बनाएं। अगली जिज्ञासा है नीतू जैन पराशिया की ओर से। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका है कि गर्भस्थ महिला के बच्चे के अच्छे संस्कारों के लिए कैसे भाव रखना चाहिए और क्या करना चाहिए, कृपया समाधान करें। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ऐसी बातें हम किसी पर्टिकुलर नाम से लेकर के नहीं बता सकते। जब पुरुषों के बीच में आता है, पंच कल्याणक में गर्भ कल्याणक आदि क्रियाएं आती हैं, उन निमित्तों को लेकर हम बता सकते हैं। हम लोग साधु हैं, हम लोगों की मर्यादा होती है। कोई निमित्त मिला करके कोई लेकर के, देखो जैनाचार्यों ने संसार की बातें अलग से नहीं कही कि तुम घर कैसे बनाना, शादी कैसे करना, बाल बच्चों की सुरक्षा कैसे करना, बाल बच्चों को कैसे जीवन देना, कैसे जन्म देना, ये सारी बातें नहीं कही। लेकिन उन्होंने एक महापुरुष की कथा लेकर के सब बातें कह दी, सब बातें कह दी। जन्म भी दिला दिया, विवाह भी करा दिया, सास ससुर वगैरह जो कुछ झगड़े टंटे भी करा दिए, सब करा दिए। लेकिन वो सीधा नहीं कह सके कि आप लोगों को अपनी गृहस्थी कैसे चलाना चाहिए, क्योंकि वो धार्मिक साधु थे। उन्होंने किसी कथा का बहाना लिया और उन्होंने कथा का आलम्बन लेके कहा, ये महापुरुष ने अपनी गृहस्थी ऐसे चलाई है, इन्होंने गृहस्थी में ऐसे ऐसे कार्य किए, इनके जीवन में ये समस्याएं, ये कथन कर दिया। अब उनको कितना बड़ा फायदा हुआ। मैंने कोई गृहस्थी का उपदेश नहीं दिया, मैंने कोई गृहस्थी का उपदेश नहीं दिया, मैंने तो एक महापुरुष की जीवन की क्रिया को बताया है, उन्होंने ऐसा किया है और इनडायरेक्ट रूप से आपको उपदेश मिल गया। हम साधु लोग भी इन क्रियाओं के, इस प्रकार की गृहस्थी क्रियाओं को, किसी प्रसंग को, किसी निमित्त को, किसी प्रवचन में कोई प्रसंग आ जाए, उस निमित्त को लेकर जब बताते हैं, तब आपको समझ लेना चाहिए। साधु जब कोई कथा सुनाता है, नियम से समझना चाहिए उसमें तुम्हारी व्यथा छुपी हुई है, ऐसे ही नहीं सुनाता। कथा सुनाने का अर्थ ही है
कि वो तुम्हारे लिए कुछ बताना चाहता है, तुमसे कुछ कहना चाहता है, सीधा नहीं कह पा रहा है कि तुम ऐसा करो, इसलिए साधु कथा को लाता है, फिर कथा के माध्यम से तुम्हारे लिए उपदेश देता है। तो उस समय जब मैं उपदेश दूं, उस समय आप कोट कर लिया करो। अलग से पर्टिकुलर रूप से बताना संभव नहीं है, उचित भी नहीं है, मर्यादा है। कई बार मैंने आप लोगों ने पूछा, महाराज हमारे लिए कौन से भक्तामर का कड़ा पढ़ना? भाई जब मैं प्रवचन देता हूं तब नोट करो ना। यदि अब अलग से बताऊं तो झाड़ा फूंकी है, और प्रवचन के फ्लो में बताऊं तो वो प्रवचन की महिमा है उस श्लोक की। ऐसा ध्यान रखना चाहिए। अगली जिज्ञासा, नमोस्तु भगवान। महाराज श्री सर्वार्थ सिद्धि विमान की ध्वज दंड का कोई माप है क्या? हे गुरु। सामान्य रूप से जो माप होते हैं ध्वजाओं के, अलग से कोई माप तो लिखा नहीं कि ध्वजा इतनी बड़ी ध्वजा होती है, किस विमान की ध्वजा कितनी बड़ी होती है, ये अलग अलग कोई माप तो लिखा नहीं है। लेकिन ध्वजाएं नाप से ही होती हैं। जो उनका विमान होता है, शिखर होता है, उनका जो नाप होता है उस हिसाब से सब विमानों की ध्वजाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। सर्वार्थ सिद्धि के विमान की ध्वजा अलग है, अनुदिश की अलग है, विमान सबकी अलग अलग होती हैं। ऐसा। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से ऑनलाइन। नमोस्तु गुरुवर, मेरा नाम भविष्य जैन है। मैं गाजियाबाद से हूँ। मेरी उम्र 9 वर्ष है। महाराज जी, जन्मवाणी दिवस पर आपने कहा था कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक शास्त्र जरूर कंठस्थ करना चाहिए। आपकी प्रेरणा पाकर मैंने और मेरी मम्मी दोनों ने द्रव्य संग्रह कंठस्थ कर लिया है और प्रतिदिन उसका पाठ करते हैं। मेरी जिज्ञासा यह है कि मोक्ष में सिद्ध भगवान को किस प्रकार का सुख होता है, कृपया समझाएं। नमोस्तु गुरुवर। मोक्ष में जो सुख होता है, पहली बात तो तुमने शुद्ध पंचमी के दिन का एक नया जो प्रसंग इस बार आया कि हर व्यक्ति का एक इष्ट गुरु होता है, हर व्यक्ति का कोई इष्ट भगवान भी होता है। जैसे आपके कॉलोनी के मंदिर होते हैं, तीर्थ होते थे, लेकिन अभी तक किसी व्यक्तियों ने जिनवाणी इष्ट नहीं होती जो तुम प्रतिदिन याद कर सको। इष्ट गुरु को प्रतिदिन याद करते हो, जिनेंद्र हो। तो और उस दिन जो प्रसंग आया, और मुझे बड़ी खुशी है कि भारत देश के अंदर उस जिनवाणी दिवस के ऊपर पर हजारों लोगों ने ये ग्रंथ को कंठस्थ करने का संकल्प किया और पाठ किया। हजारों लोगों ने। भले मैंने कह दिया छोटा ग्रंथ, कोई तत्वार सूत्र को याद कर रहा है, कोई इष्टोपदेश याद कर रहा है, कोई द्रव्य संग्रह याद कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा करने से वो पाठ नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे। इसलिए छोटे छोटे ग्रंथ होना चाहिए। जब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की भूल पड़ती है तो गुरु से हम मार्गदर्शन ले लेते हैं। जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है तो हम भगवान का दर्शन ले लेते हैं। लेकिन कभी जब हमारे ज्ञान मति विभ्रम होने लग जाए तो हमें जिनवाणी भी हमारे पास एक होना चाहिए। जहाँ कहीं हम जंगल में रहें, कहीं भी किसी अवस्था में रहें, हमारे पास जिनवाणी का एक ग्रंथ रहेगा। और यदि हम उसका पाठ करते करते यदि मरण को प्राप्त हो गए और उस समय, तो आगे जाकर के सुत केवली भी बन सकते हैं, आगे जाकर बहुत बड़े ज्ञानी बन सकते हैं। तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक ग्रंथ करना चाहिए, बहुत अच्छा है। सिद्धों का जो सुख होता है वो अव्ययवाद सुख होता है। अव्ययवाद का अर्थ होता है अब उनके सुख में किसी प्रकार की कोई बाधा आने वाली नहीं, वो आत्मा का सुख होता है, अतीन्द्रिय सुख होता है। उनको हम शब्दों से नहीं बांध सकेंगे। संसारी प्राणियों को तो आँखों का सुख हो गया, अच्छा कलर मिल गया, अच्छा स्वाद मिल गया, अच्छे शब्द मिल गए, तो ये सुख होता है। लेकिन उनके शरीर ही नहीं है, इंद्रियां ही नहीं है, तो उनको अनंत सुख जो है आत्मा का मिलता है, जो संसार के सुख के सामने बहुत भारी भारी है। ये सुख तो कुछ भी नहीं है, वो सुख जो है। विनोद जैन कगडारी वाले टीकमगढ़ की ओर से गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, 3 दिन से लगातार जैसे ही मैं छत पे जाता हूँ मेरे सर पर कौवा बैठ जाता है। इसमें मेरे कौन से पाप कर्म का उदय है? और महाराज श्री, इससे मुझे संबंध में क्या इतना ही कहूँगा, ज़्यादा तो मैं बोलूँगा नहीं, कि ठीक नहीं है।
कुछ अशुभ का संकेत होता है। कोई जरूर नहीं कोई बड़ा अशुभ है, लेकिन ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार काक का स्पर्श, काक का काटना, डोंक मारना, पंजा मारना, स्पर्श भी शुभ संकेत नहीं है। बस इतना ही कहूँगा, किमात्मक संकेत है, क्या है ये सारा डिटेल में मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन बस प्रशस्त नहीं है। उसके लिए एक ही है कि आप अपने थोड़ा धर्म ध्यान बढ़ाएं, शांति विधान आदि कर लें, भक्तांबर विधान आदि कर लें, भक्तांबर आदि पाठ कर लें, कुछ जाप उस निमित्त से उसकी शांति के लिए नवोकार मंत्र की माला आदि फेर लें, कुछ ना कुछ आप करें, क्योंकि संकेत ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा देखने में भी आता है, लोक व्यवहार में भी है और ग्रंथों में भी आया है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से ऑनलाइन। महाश्री, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि से नमोस्तु, रोहन नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा, मैं खनौली आगरा से बोल रही हूँ। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव कि मैं 24वीं महापुराण का विधि पूर्वक अध्ययन कर रही हूँ आपके बताए हुए अनुसार। उसमें मैंने जो दूसरे नंबर की तीर्थंकर है। आवाज़ साफ बोले, आवाज़ ठीक नहीं, आगे बढ़े। आवाज ही नहीं आ रही। अगली जिज्ञासा है, शंका करने वाले थोड़ी अपनी आवाज़ को ठीक करें। स्वयं की आवाज़ ठीक नहीं है तो दूसरे से बुलवा करके भी अपनी शंका भेज सकते। चला अगली जिज्ञासा है अभिषेक शाह शाहगढ़ की ओर से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, क्या पंचम काल में असंप्राप्त श्रीपातिका सैनन वाला 8वें स्वर्ग तक जा सकता है क्या? असम प्राप्ता श्रीपाठिका संगनन होता है 6 संगननों में, तो ये जो सामान था 5वें स्वर्ग तक ही इनका स्थान बनता है। अब आपने कौन सा माना? 8वां स्वर्ग। तो आप रेफरेंस दीजिए कि आपने कहाँ पढ़ा, कौन से ग्रंथ से पढ़ा। नहीं, ये पूछ रहे जा सकता है क्या? तो आपने कहाँ पढ़ा है? 8वां क्यों आ गया आपके मन में? कहीं तो उल्लेख पड़ा होगा। और इन्हीं की जिज्ञासा है, भगवान के समूह शरण में किन्हीं मुनि को केवल ज्ञान हो गया हो तो क्या उनकी भी गंध कुटी लगती है क्या? समूह शरण में कोई मुनि को केवल ज्ञान आगम में कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है कि समूह शरण में उनकी क्या व्यवस्था होती है। गंध कुटियाँ तो होती हैं, लेकिन क्या व्यवस्था किस रूप में होती है। एक उल्लेख जरूर है कि जो स्तूप बने रहते हैं उन स्तूपों में सुत केवली, गंधर्व परमेष्ठी आदि उपदेश देते हैं, लेकिन केवल ज्ञानियों की क्या व्यवस्था किस रूप में रहती है वो विचारणीय है। अगली जिज्ञासा है, नमोस्तु महाराज श्री, गुण और स्वभाव में क्या अंतर है अथवा दोनों एक ही हैं? उदाहरण से समझाइए। अंतर है, गुण अलग चीज़ होती है। गुण अनेक रूप होते हैं और स्वभाव एक रूप होता है, और सबको मिला करके भी एक होता है। जैसे आत्मा का स्वभाव ज्ञायक स्वभाव है। अब ज्ञायक स्वभाव में ज्ञान भी आएगा, दर्शन भी आएगा, तो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं लेकिन एक नहीं है। अगली जिज्ञासा जयेश जैन की ओर से। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, एकेंद्रीय जीव में कितनी लेशाएं होती है, समझाइए। एकेंद्रीय जीव में पर्याप्तक अवस्था के से तो कृष्ण लेशा ही पाई जाती है, लेकिन अपर्याप्त दशा में कुछ लेशाओं का अलग अलग वर्णन मिलता है। क्योंकि लेशाओं में मरण करके जो जीव जाते हैं तो उन लेशाओं में अलग अलग लेशाओं की स्थिति बनती है, लेकिन पर्याप्त अवस्था में कृष्ण लेशा है, अपर्याप्त दशा में भजनी है और भी लेशाएं होती हैं। आज की जिज्ञासा प्रदान का समय यहीं समाप्त हुआ। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि